आपका नाम बताओ सर, स्वयं आपका नाम क्या है? राजेश कुमार जी। राजेश कुमार। हाँ जी। रहने वाले कहाँ के आप? सोनीपत के जी। सोनीपत में कहाँ? एग्जैक्ट लोकेशन कोई भी जहाँ पर आपसे कोई मिल सके। 15 सेक्टर है जी वैसे। सेक्टर 15। काम क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हैं। आप पेशेंट आपका क्या लगते हैं? फादर हैं जी। आपके पिताजी हैं। हाँ जी। मेरे पास आप आज से 20 दिन पहले आए थे। हाँ सर। आपके पिताजी की उम्र 79। हाँ सर। हाँ सर। केस ऑफ सीए लंग्स, हाँ जी। सीओपीडी। आप मेरे पास आए हाँ तो क्या क्या तकलीफें थी और कहाँ कहाँ अपने पेशेंट को दिखा लिया था? मेरे पिताजी का जी सोनीपत में ये काफी मेरे हिसाब से 2-2.5 साल से दिक्कत थी। एक में तो सर में चक्कर आना और गिर जाते थे। चक्कर आके अपने आप ही? हाँ सर। हाँ। और हाथों में और कम में खोए में दर्द हो जाता, जैसे जूठे पड़ जाते हैं। इसको ये बीमारी थी तो फिर हम वहाँ ले गए इसको। वहाँ इसको ले जाने के बाद वहाँ इसका टेस्ट वेस्ट कर पाए तो उसको दवाई बूटी पहले दी। एक बेस को इंस्पेक्शन है, उसको कोई आराम महसूस होया नहीं तो फिर एडमिट करवा दी। एडमिट करवाने के बाद तो सिटी स्कैन कराया तो उसने बोला इसका तो गांठ है ये लंग्स में। तो जो मरीज आगे बताई दी गांठ के, उसने खुल के गांठ तो बताई, साथ पेशेंट को बता दिया? पेशेंट को बता दिया। मेरा आ गया गुस्सा, मैं बड़ा गुस्से मैंने मैं तो नहीं कर मारी छुट्टी। मैं बाहर खड़े दौड़े बाहर खड़े तो आपकी मैं वीडियो पता चल गई तो मैं थोड़ी देर करवा के छुट्टी फिर आपके पास आ गया। पेशेंट को जब बताया जाता है ना जी, तो देखो आप पेशेंट को बाहर कर दो। इनका गुस्सा आने का मतलब ये था पेशेंट को मत बताओ, आप इनको बता देते अलग से। वो जी बहुत बढ़िया खाना वाना कति खूब चल फिर भी लियो था। वो गड्ढे थोड़े लुट गया। मैं बोला मैं की बात हुई मैंने नहीं बताई दी। पेशेंट को जैसे ही बताया उन्होंने, वो पेशेंट वहीं पर गिर गया। तो इन्होंने गुस्से में जो भी बात किया डॉक्टर को, वो इनकी खुद की आप बीती आप लोगों के सामने रख रहे हैं। तो डॉक्टर साहब हमने देख रखी थी वीडियो तो हमने और की तो कुछ नहीं पूछा था। हम तो पूछ दिया मेरे ठिकाने भाई। डॉक्टर साहब से फिर हमने वो रिपोर्ट देखी। डॉक्टर साहब बोले कि बोले इसको भाई वो बीमारी नहीं है, कोई पीछे पड़ रही है। दादा वो ना मार दिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने बताई है। तो वो बोला बोले गुड़गांव में टेस्ट होगा उसके बाद तो मैं उखड़ी की मारी हम कोरोना करवा दे तेरे टेस्ट पेस्ट कुछ भी और या दवाई भी वो हमारी मन भगा गए। और हमने बना छुट्टी भिड़का मुझे तो आगे मेरा अबू बोला तू 4 यार मारा ससुरा यार ने डॉक्टर साहब बोले यार कोई भी बीमारी नहीं। डॉक्टर साहब ने दवाई लिख दी, सारे नियम बताए। मिट्टी के बर्तन, सुबह वक्त उठना, टाइम से नादू का खाना खाना, शाम को सूर्य छिपने से पहले खाना खाओ पियो। रोटेशन में जब शरीर में दवाई काम करने लगे मतलब 20 दिन का टाइम दिया हमारा तो चौथे 5वें दिन लग दिया काम कर। मेरे पास जब पेशेंट आया थी तो उन्होंने बताया था कि सांस लेने में प्रॉब्लम थी और खांसी थी। हाँ जी। कंधे में दर्द था, पेन था बहुत ज्यादा। हाँ डॉक्टर साहब यू ठीक बता दिया आपने। या जो उसने या जो बीमारी बताई ना जो इलाज चलवाया हमने उसने दवाई दी मेरी समझ में 58,000 का बिल बांध के दे दिया। और बीमारी हुआ न्यूगम। डॉक्टर साहब ने जो दवाई दी तो बाल्टी भर जाए इतना मलगम 3-4 दिन में घोड़ा हो तो लग गया काम। उनका मलगम निकला, जो तकलीफ थी ना इनकी वो सारा बलगम इनका बाहर निकला, तब वो रिलैक्स हुए। ये बता रहे थे कंधे में दर्द, कब्ज रहता था उनको, पेट साफ नहीं होता था, बेचैनी थी। बेचैनी हाँ सर। और डिप्रेशन बता रहे थे, डिप्रेशन हाँ और चक्कर खा के आप जैसे गिर जाता था जी कि लैट्रिन में गए तो हाँ सर उठे तो उठ कर नाना मौत हो जाओ एकदम मतलब गिर जाते थे, सांस उठ जाता। इन्होंने मुझे ये दिक्कत बताई थी। और आज इन्होंने जो मुझे पेशेंट के बारे में जो बताया एक अनबिलीवेबल, इस बातों पर बिलीव भी करना बड़ा मुश्किल है। जैसे आपने बताया रिकवरी में क्या क्या दिक्कत मिली? 80% तक डॉक्टर साहब आपको मैंने कहूँ 90% आराम हमारे। क्या क्या बता सकते हैं उसका जी? एक तो जो चक्कर आने के बिल्कुल बंद है, जो चक्कर आके गिर जाते थे। हाँ सर। 20 दिन में कितनी बार चक्कर आया सर उनको? 20 दिन में मेरे हिसाब से 2-3 बार 2-3 बार चक्कर आया बस जो पहले रूटीन में आता था। हाँ रोज। हाँ सर बाप लगाते थे। हाँ कई टाइम बाप लगाने अब तो स्टीम देने की जरूरत नहीं पड़ी, जो रेगुलर स्टीम देते थे स्टीम देने की जरूरत नहीं, पूरा मलगम बाहर हो गया। सांस लेने में जो तकलीफ थी वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गई। और पेशेंट आपका उस समय बता रहे बेड पे लगा उठा के लेके जाना पड़ता था। हाँ सर। अभी ना हो तो काम भी करे, साइकिल ले गए और खेत के चक्कर गाड़ी दिए थे मेरी समझ में हफ्ते के भीतर। हफ्ता हुआ था दवाई खाते 7 दिन में खुद साइकिल से खेत में चले गए। अब आप लोगों को लगता है कि वीडियो जो बनती है ना 20 दिन की, तो 20 दिन की बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? नहीं बनाना चाहिए वीडियो 20 दिन की। अगर जो जिस तरीके से डॉक्टर साहब बताऊं, अगर जो उस तरीके से या दवाई खाई जाना डॉक्टर साहब की हफ्ते का रिजल्ट है दवाई का। और जिस पेशेंट को 53,000 की उन्होंने दवाई बांध दी, वो पेशेंट आप लगा लो कि 1 हफ्ते के अंदर साइकिल चला रहा है। हाँ सर। और वो बता रहे जो ऐसे हाथ गिरा रहता था जैसे कंधे में दर्द, ये तो वैसा वो दर्द रहेगा सर, वो झूठे जाठे पड़ने बंद हो जाए। एक बात और आपने बताया कि आपने 2 पेशेंट को तो खुद ही ठीक कर दिया। हाँ सर मैंने बताई। पेशेंट को क्या दिक्कत थी आपके? उसके पैर गल रहे थे सर। पैर गल रहे थे? हाँ बिल्कुल यार कट्टे होते डॉक्टर कह रहे थे। डॉक्टर कह रहे थे कि यहाँ जांग से पैर कटेगा। हाँ जी वो भी ठीक है। क्या किया आपने उसके साथ ऐसा? मैंने उसको नीम की वो जड़ बता दी। आपने बता दी नीम इतना अनमोल चीज हो, मैंने उसको बता दी इसकी जड़ रगड़ेगा ये लगा ले। देखो जो इन्होंने बताया जो पैर गल रहा था बिल्कुल ठीक है जी। कहते हो तो मैं उसको अगली दफा अपने साथ भी ले आऊंगा। देखो जिस पैर को काटने को बोल रहा है कि वो बोल रहे कि जो गल रहा था वो कह रहे कि वो आप खुरन से आने लगी। खुरन नहीं जी ठीक होगा, निशान भी मिट गया उसका, निशान भी नहीं उसका गले उठ। ये बात तो झूठ लगी। नहीं जी बिल्कुल सच्चाई कति प्रमाण के साथ। एक पुलिस वाला जो थानेदार है ना इसका तो मेरी समझ में 4था दिन है।
उसको क्या दिक्कत थी थानेदार को? उसका जी यहाँ से कति बिल्कुल गले रहा था, पैर गल रहा था यार तो यू उठा कति नुक्का सूता उसके 445 शुगर। बोलो शुगर की वजह से उनका पैर गलना स्टार्ट हो गया। उसको क्या इंप्रूवमेंट हुआ पुलिस वाले को? उसका जी करंट आ गया उसका खुरंड आ गया। हाँ सर। देखो ये जो आप बता रहे हैं, एक तो शख्स की पैर काटने को बताया, दूसरा शख्स ने दोनों बताया जिसकी शुगर 400 से समथिंग थी। किडनी, गुर्दे और लीवर रिपोर्ट, और उस बंदे को बाकायदा अगली दफा अपने साथ लाऊंगा। खानपुर जो पीजीआई है इसमें उसके सारे टेस्ट हो रहे थे, और ये वो बंदा बिल्कुल ठीक है, और खाना नहीं है, 3 टाइम खाओ खाना। इन्होंने तो मेरी दवाई का नाम भी नहीं लिया कि इन्होंने मेरी दवाई दी, नहीं, मेरा दवाई का कोई जिक्र नहीं इसमें। ना डॉक्टर साहब सुनकर में देगा था ये सारी की सारी बातें जो आपने समझाई दी, मैंने तो उसका बस बखान कराया लोगों तक। अगर डॉक्टर साहब ने ये चीज बताई है, और ये बहुत बढ़िया चीज है, जो हमारे बूढ़े थे वो ये सेवन कराया कर दे। जो दिनचर्या हमने इनको बताया था वो सारा दिनचर्या इन्होंने बड़े दिल से सुना, और उन्होंने 2 पेशेंट को वो सारे दिनचर्या कराया, उनके बर्तन चेंज करा दिए, इन्होंने का सेवन करवा दिया। उस पेशेंट को 1 हफ्ते में इन्होंने ठीक कर दिया। अब उसके वो शायद मान रहा मेरा, बिना किसी दवाई के जब पेशेंट को ठीक किया जा सकता तो कितना बड़ा आयुर्वेद था। अगर जब डॉक्टर साहब वीडियो ना बनाओ ना, तब भाई सब पुण्य भी कमाओ, खुद अपने आप बना के नहीं आप बीतती, और फिर बखान करोगे तो भगवान की कसम खाओ हूँ कि भगवान भी खुश होगा। जब किसी की 10 करोड़ रुपए दर दिए और किसी की मौत दिखेगी ना, वो रुपये नहीं था होगा तो उसने इलाज बता दिया, वो ठीक होगा ना, वो दुआ करा है भगवान परमात्मा ही 1000 साल जी। एक कोई अखबार की स्टेटमेंट पढ़ी कि आपने, पता नहीं क्या न्यूज पढ़ा है, 2-3 दिन पहले न्यूज आई थी कि कोई एक आदमी दिल्ली मेट्रो के नीचे आके सुसाइड कर लिया। तो न्यूज कटिंग में जब डिटेल में पढ़ा तो उसे में ये था कि उस बंदे को हुआ था और वो समस्याओं से परेशान था, और वो मजदूर था, इसके कारण वो परेशान हो तो उसने आत्महत्या कर ली। शायद इस वजह से उसके पास पैसे नहीं हो और वो डरा हुआ हो और परेशानी से घिरा हुआ हो। ये बात सत्य है। का उपचार के लिए आपको पता है अच्छी तरह से जो स्टेटमेंट आता है, 7 लाख का इंजेक्शन, 8 लाख का इंजेक्शन, तो बेचारा अब जाए क्या? मैं एक बात बताता हूँ, डॉक्टर साहब साक्षात भगवान है, अरे ना कोई खर्चा ना कोई टाइम खराब, वही रोटेशन, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करो, टाइम से उठो, रोटेशन का अपना काम करो। मैं तो न्यू कहूँ बगैर पैसे का इलाज होना लग रहा है। मेडिकल में जाओगे तो ऑटोमेटिक एक बंदा तो मरेगा जिसका बीमारी बताओगे, उसके साथ मरे नहीं अभी मर रहे हैं, जिसके पास कर्जा हो जाएगा, ये सच्चाई कह रहे हैं, वो भी मरेंगे। क्योंकि जो शख्स वो आत्महत्या किया, जिसने लगा लो ट्रेन के नीचे अपना सिर दिया, उसकी मजबूरी यही थी कि पैसे नहीं थे। डॉक्टर साहब एक और चीज देखी हमने, अगर जो आपके परिवार में किसी का ना, जो आप उनके साथ हो, खुद आपका दिमाग ये पकड़ जाएगा कि भैया तेरे भी वो तो बिना मांगा ठेका ले रहे हैं डॉक्टर थे। एक आप बीती की इनके पास तो किले भी नहीं जो बेच लेंगे, ये बताया आधे किले में क्या बेच लूंगा, क्या खा लूंगा, क्या उनको चिकित्सा कर दूंगा। तो आज जो इनकी रिकवरी इन्होंने देखी 20 दिन की, जहां पर डॉक्टर ने इनको बोल दिया था कि पेशेंट को, और सर नाम सुनकर उनकी हालत खराब हो गई थी, पर यहाँ पर जैसे ही मैंने उसको बोला तो वो नहीं है, सिर्फ इस वर्ड ने उस पेशेंट को खड़ा कर दिया। मैंने जिसके भी मतलब न्यू मेरा पेट है ना, इसके मैं फोन करके ही बता दूं, बाहर का भराइए मतलब डॉक्टर साहब जा रहे हैं, 25,000 जमा करवाओ थे जांच करने के लिए। एक फौजी था, उसका भी उसके बाथरूम ज्यादा होता, मरे होंगे तो वो भी छड़ दिया, वो पैनल में था, नो रगड़ा ही है डॉक्टर क्या। और इनका नंबर आप लोग ले लो, मैं वीडियो में नंबर नहीं डालूंगा, ठीक है, और इनके घर जाके इन दोनों पेशेंट्स का नाम ले, उनसे आप मिल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम तो खुद आई जाएंगे वो। हमने एक सच्चाई रख दी आपके सामने और बड़ी खुशी हुई, और आपके पिताजी को नया जीवन। धन्यवाद। ठीक है सर, नमस्कार।